Hello Yes, everyone. ma'am. How are you? Hello, Hello, ma'am. We are fine. And what about you? Also fine. And today we are going to start our new chapter. And this chapter is about water. तो last chapter में हम सभी ने air के बारे में पढ़ा था. Importance of air Yes, and ma'am. qualities of air. सारी चीजें डिस्कस की थी ना? Yes, ma'am. आज की क्लास में Yes, ma'am. Yes, ma'am. about water. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes बेटा सभी को स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We are going to read about the water. And chapter is water around us. तो बेटा हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे चारों तरफ है और पानी को हम सभी यूज भी करते हैं. आपने डेली एक्टिविटीज में ही बहुत सारे यूजेस देखे होंगे ना वाटर के. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलिए तो सबसे पहले हम वाटर के यूजेस से स्टार्ट करते हैं. आपको अपने एट अ होम बताना है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर एट होम. यस who tells? Show me your hand. What are the uses of water at your home? आपके घर पे आप पानी को किन किन तरीकों से यूज करते हैं? यस दिव्या. मैम मैम कपड़े धुलने में, यस मैम खाना बनाने में, यस वेरी गुड. मैम सब्जी धुलने में. Yes Rishabh, now you tell beta, what are the uses of water? Ma'am, to clean and stills, to Yes. clean, to wash clothes, to cook food, to drinking water. वेरी गुड. तो बेटा हम देखिए टू क्लीन यूटेंसिल्स, हम बर्तनों को साफ करने के लिए, टू वॉश क्लॉथ्स एंड इसके अलावा कुकिंग, बाथिंग के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हम वाटर को यूज करते हैं. यस कनीज फातिमा, नाउ यू टेल व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर. मैम बात करने के लिए और मैम कपड़ा धुलने, क्लॉथ साफ करने के लिए और बर्तन साफ करने के लिए और मैम घर धुलने के लिए और अपना बैग धुलने के लिए. चलिए तो बेटा अब हम सभी ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? सोर्सेस ऑफ वाटर, दैट मीन्स कि हम सभी जो पानी यूज करते हैं अपने घरों पे, वो पानी कहाँ कहाँ से आता है. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर एंड वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम. और हमारे घर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है. और नेक्स्ट हमें पढ़ना है वाटर कंजर्वेशन, दैट मीन्स कि हमने लास्ट क्लास में एयर को कंजर्व करने के बारे में, एयर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए जो स्टेप पढ़े थे, हमें इस चैप्टर में वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है कि हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं. ओके चलिए तो Yes, ma'am. देखिए अब स्टार्ट करते हैं, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. यस मैम. डियर चिल्ड्रन, द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. जो हमारी अर्थ है इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज of the large amount of water present on its surface. तो हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है. क्यों? of the large amount of water, यहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत बड़ी मात्रा में पानी ही पानी है. on its surface यानी कि अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो इसके ज्यादातर सरफेस पे पानी है, ज्यादातर एरिया पर पानी ही है. water is all around us. पानी हमारे चारों तरफ होता है. in lakes, pond, river, stream, seas and ocean. तो किन किन जगह पाया जाता है पानी? झीलों के रूप में या फिर तालाबों के रूप में या फिर नदियों के रूप में या फिर धाराओं के रूप में या फिर समुद्र के और महासागरों के रूप में. तो ये सारे ही वाटर बॉडीज हैं जिनसे हमें पानी मिलता है. However, Yes, ma'am. water can get depleted if we do not conserve it. तो अगर वाटर कैन गेट डिप्लेटेड, अगर पानी को खराब किया गया, अगर पानी चला गया, वाटर कैन गेट डिप्लेटेड, तो पानी खत्म हो जाएगा. इफ यू डू नॉट कंजर्व इट, अगर हमने इसे नहीं कंजर्व किया, अगर हमने इसे नहीं बचाया. तो हमें पानी बचाना है बेटा, क्योंकि आपने देखिए, आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लोगों को पीने के लिए भी प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है, बहुत मुश्किल होती है. यस मैम.
डेजर्ट एरिया के बारे में सुना है ना आपने, रेगिस्तान में जहाँ पर कैमल Yes, पाया ma'am. जाता है, वो तो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर पानी ही नहीं मिलता लोगों को, वो बहुत दूर दूर चल के जाते हैं। तो अगर हमने पानी को नहीं बचाया तो हमारे एरिया में भी ऐसा ही हो जाएगा, हमें भी पानी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो हमें पानी को बचा के रखना है। चले तो हम नाउ स्टार्ट विद जंप स्टार्ट सेक्शन। हम जंप स्टार्ट सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दिस क्वेश्चन। यस, सबसे पहला है नेम एनी टू सोर्सेज ऑफ वाटर। यस, हु टेल, शो मी योर हैंड। Ma'am. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर? यस दिव्यांशी। मैम हम बताएं? मैम रिवर्स, लेक्स। यस दिव्या, नाउ यू टेल। नेचुरल सोर्सेस, आर्टिफिशियल सोर्सेस। बेटा आपको टू सोर्सेज बताने हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल नहीं। आपको दो सोर्सेज बताने हैं कि हमें पानी कहाँ से मिलता है, वो तो उसके टाइप्स हैं। लेक, पॉन्ड, यस, लेक, स्ट्रीम, वाटरफॉल। यस आंचल, नाउ यू टेल। मैम रिवर, लेक्स, ponds, seas, oceans. ओके, वेरी गुड। ऋषभ, नाउ यू टेल बेटा। And lakes, rivers, streams, seas, oceans. वेरी गुड। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको इसमें कोई से भी टू सोर्सेज लिख देने हैं। देखिए आपको यहाँ पर इतने सारे दिए हैं, लेक्स, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम, सीज, ओशियन। तो आप इनमें से कोई से भी दो यहाँ पर बता सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी थ्री यूजेस ऑफ वाटर। हमें वाटर के थ्री यूजेस बताने हैं। तो अभी हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया था कि हम वाटर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। चलिए कौन बताएगा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? Yes, Garima, now you tell. What are the uses of water? Saloni. Yes, Saloni जायसवाल, आवाज जा रही है आपको? सलोनी क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है? Yes, Divya, now you tell. What are the uses of water? I drinking. We use. I washing clothes. बेटा आपको ऐसे लिखना है, we use water for drinking. We Yes. use water for drinking. We use water for cooking. We use water for washing clothes. Okay. Yes, Rishabh, now you tell. And to cook food, to take a bath, to wash clothes, to clean utensils, to drink water. utensils कहा जाता है बर्तन को। Yes, आंचल, now you tell. Ma'am, we can use of water is drinking and watering plants. बेटा वी कैन नहीं लगाना है, वी कैन का मतलब हम कर सकते हैं। आपको कर सकते हैं नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है कि आप कहाँ कहाँ यूज करते हैं। यस दिव्यांशी, नाउ यू टेल। Ma'am, we drink water. We drink water. We wash clothes. We use water for cooking. We We use water for. Yes. Yes दिव्यांशी। We use water for wash cloth. We Yes. use water for drinking. We use water for bathing. ओके, चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा है राइट एनी टू वेज टू सेव वाटर। हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं? व्हाट आर द टू वेज? कौन से दो वेज हैं, कौन से दो तरीके हैं जिनसे हम पानी को बचा सकते हैं? यस, कौन बताएगा इसका आंसर? हाउ वी सेव वाटर?
यस, मालूम है किसी को? यस दिव्या। मैम हम जब भी टैप के पास जाएंगे तब हम थोड़ा सा टैप ऑन करेंगे, तब हमारा पानी, हमारे यहाँ का पानी बचेगा। ओके, एंड अदर यूजेस ऑफ वाटर? यस, और कौन बताएगा? व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर? व्हेन यू ब्रश, राशि ने क्या टाइप करके भेजा है? व्हेन यू ब्रश। चले तो यस, ऋषभ बेटा आप बताइए, हम हाउ डू वी सेव वाटर, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं? यस ऋषभ। मैम हमें उतना पानी लेना है जितना हम पी सकें। हमें जितना, हम उतने ही पानी को यूज करें जितना हम कर सकते हैं। चलिए, तो हमें फिलहाल इधर दिया होगा इस चैप्टर में हाउ वी सेव वाटर, तो हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन। ये देखिए, ये हमें कितने सारे ऑप्शंस दिए हैं। यूजिंग अ बाथ टब, हमें शावर यूज नहीं करना है, क्योंकि जब हम शावर यूज करते हैं तो बहुत सारा पानी गिरता जाता है। तो हमें नहाने के लिए किसका यूज करना है? बाथ टब का। तो वी यूज ए बाथ टब व्हेन वी टेक बाथ। ओके, एंड फिक्स, ये देखिए यहाँ पर दिया है नॉट फिक्सिंग लीकी टैप पाइप्स एंड टैंक्स। जिन जो लीकेज होते हैं, जहाँ पर पानी गिर रहा होता है, जिस पाइप से, जिस टैंक से, यहाँ पर बोला है हमें नई फिक्सिंग करानी चाहिए। तो हमें करानी चाहिए ना। वी फिक्सिंग लीकी टैप पाइप्स एंड टैंक्स, दैट मीन्स कि जहां पर भी, जहां से भी, जिस पाइप से, जिस टैप से पानी टपकता हो, उसमें हमें फिक्सिंग कराना है। और आगे देखिए क्या दिया है, वी यूजिंग अ हॉस पाइप टू वाश कार्स और अदर व्हीकल्स एंड टू वाटर प्लांट्स। नो, हमें हॉस पाइप नहीं यूज करना है। वी यूज अ बकेट एंड अ मग, हमें बाल्टी और मग का इस्तेमाल करना है। व्हेन वी वॉश कार और अदर व्हीकल्स एंड टू वाटर प्लांट्स, तो जब भी हम पौधों को पानी दें या फिर गाड़ी को धुलें या फिर कोई अदर व्हीकल्स को धुलें, हमें क्या करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए? बकेट एंड मग। ओके, एंड आगे देखिए इसमें क्या दिया है, लीविंग द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स और शेविंग। तो इसमें क्या बोला है, आपको टैप को ओपन छोड़ देना है जब आप ब्रश करें, बाथिंग करें, वॉशिंग करें, यूटेंसिल वॉश करें और शेविंग करें, तो आपको टैप ओपन छोड़ देना है। तो क्या आपको टैप ओपन छोड़ देना है ऐसा ये एक्टिविटीज करते टाइम? नो। नो मैम। अगर आप इसे ओपन छोड़ देंगे तो इतनी देर में बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, क्लोज द टैप, डू नॉट लीव द टैप ओपन, या फिर आप कर सकते हैं क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स और शेविंग। तो इसी में से बेटा आप 2 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, आपको 2 पॉइंट, तो आप इसी में से कोई भी 2 पॉइंट कर सकते हैं। तो आज का ये आपका होमवर्क है, एक बार आप सभी फिर से सुनेंगे। इसमें आपको क्या लिखना है, सोर्सेज ऑफ वाटर, यहाँ पर यूजेस ऑफ वाटर, एंड यहाँ पर लिखना है हाउ वी सेव वाटर। चलिए, तो अब हमें आज का टॉपिक स्टार्ट करना है। अभी फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। केवल हम आज यही पढ़ेंगे और उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो अब हमें पढ़ना है सोर्सेस ऑफ वाटर। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? इज वाटर अ नेचुरल और एन आर्टिफिशियल रिसोर्स? तो बेटा आप सभी के घर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? क्या वो आर्टिफिशियल सोर्स है या फिर नेचुरल सोर्स है? मैम आर्टिफिशियल सोर्स। तो अभी इसको हम पहले ना पढ़ेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहले हमें ये टॉपिक पढ़ना है कि नेचुरल वाटर सोर्सेज कौन कौन से हैं एंड आर्टिफिशियल सोर्सेज कौन कौन से हैं, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, यस मैम। चलिए, तो पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे स्रोत होते हैं पानी के, सच एज पॉन्ड्स, वाटरफॉल, लेक्स, स्ट्रीम, रिवर, सीज एंड ओशियन। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जैसे कि पॉन्ड्स यानी कि तालाब, एंड वाटरफॉल यानी कि झरना, एंड लेक्स यानी कि झील, एंड स्ट्रीम्स मैंने अभी आपको बताया था धाराएं जहाँ से निकलती है, नदी की धाराएं जहाँ से क्रॉस करके निकालती जाती है, एंड Yes. रिवर यानी कि नदियां, सीज यानी कि समुद्र, एंड ओशियन यानी कि महासागर। तो ये सारे ही क्या हैं? दीज वाटर बॉडीज आर नॉन एज नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। ये सारे ही नेचर क्रिएटेड हैं, दैट मीन्स कि हम में से कोई नहीं गया है सीज या ओशियन बनाने या फिर रिवर बनाने या फिर लेक बनाने। तो ये सारे ही नेचर क्रिएटेड हैं, पहले से ही अवेलेबल हैं, और इसलिए ही इन्हें नेचुरल सोर्सेज कहा जाता है। ओके Yes, ma'am. देखिए, अब आगे देखिए, रैन एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अब हमारे यहाँ मेन सोर्स क्या है पानी का? रैन यानी कि जो बारिश का पानी आता है वो, क्योंकि उसी से नदियां बढ़ती हैं, जब भी बारिश आती है उससे ही नदियां सारी बढ़ जाती हैं। एंड मेल्टिंग ग्लेशियर, और जो ग्लेशियर्स हैं, जो पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, उनपे जो बर्फ है वो पिघलती रहती है, और रैन एंड मेल्टिंग ग्लेशियर्स के थ्रू यानी कि बर्फ के पिघलने से ही हमारे यहाँ पानी आता है। यही है मेन सोर्स पानी का। दे फिल अप द वाटर बॉडीज, और यही पानी को क्या कर देते हैं? भर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ही देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर सारे ग्लेशियर्स होते हैं, जब सन हीट इनके ऊपर लगती है तो बर्फ जो है ना, यहाँ पर ऊंचाई पे जो बर्फ है पहाड़ों पे, वो मेल्ट होती है, और धीरे धीरे लेक्स के रूप में और वाटरफॉल के रूप में ये कहाँ आ जाती है? जमीन पर। ये देखिए, ये जो छोटी छोटी सी धाराएं यहाँ पर निकलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? लेक। और वाटरफॉल क्या होता है? झरना। जब बहुत ऊंचाई से पानी गिरता है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वाटरफॉल। तो अब ये वाटरफॉल के रूप में, और किस रूप में आती है? लेक्स के रूप में। एंड रिवर, जब ये नदी यहाँ जब ये नीचे आ जाती है प्लेन्स एरिया में, तब ये किस रूप में होती है? नदी के रूप में। और जब ये वाला पानी ऊपर से आने वाला पानी बहुत बड़ी वाटर बॉडीज में मिल जाता है, तो उसी से समुद्र में, और यानी कि सीज एंड ओशियन, इन दोनों में ही पानी भर जाता है। तो मेन सोर्स Yes. क्या है इसका? या तो रैन और या फिर मेल्टिंग ग्लेशियर। ओके Yes, ma'am. तो आपको बेटा ध्यान रखना है कि मेन सोर्सेस रैन और क्या है? मेल्टिंग ग्लेशियर, इन्हीं से पानी भरता है। अब आगे देखिए आर्टिफिशियल सोर्सेस कौन कौन से हैं। द अदर सोर्सेस of water such as dam, tank, hand pump and wells are constructed by human beings for storing water। तो देखिए अदर सोर्सेज हैं जैसे वाटर स्टोर करने के, जैसे कि डैम यानी कि बांध बनाना, एंड टैंक यानी कि ये देखिए पानी की टंकी बनाई गई है यहाँ पर, हैंड पंप एंड वेल, कुआं। तो ये सारे ही ये कंस्ट्रक्टेड किए गए हैं, यानी कि कंस्ट्रक्ट किया गया है, इनका निर्माण कराया गया है किसके द्वारा? बाय ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा इनको कंस्ट्रक्ट कराया गया है, बनवाया गया है। एंड क्यों कंस्ट्रक्ट कराया उन लोगों ने, क्यों बनाया है इन्हें? बींग्स फॉर स्टोरिंग वाटर, पानी स्टोर करने के लिए। Hence, these are known as artificial source of water। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर। आर्टिफिशियल यानी कि बनावटी, तो ये बनवाए गए हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया है? आर्टिफिशियल सोर्सेज। और ये सारे ही नेचर क्रिएटेड थे, और इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया है? नेचर क्रिएटेड। ओके चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम? तो आप लोगों को पानी कहाँ से मिलता है? बेटा आप सबके घर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? वो नेचुरल सोर्स है या आर्टिफिशियल सोर्स है? चलिए वन बाय वन सभी से डिस्कस करते हैं। यस आंचल, सबसे पहले आप बताएंगी आपके घर में पानी कहाँ से आता है? हैंड पंप। हैंड पंप यानी कि आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर। यस ऋषभ, नाउ यू टेल। मैम आर्टिफिशियल मैम टैंक से आता है। टैंक से आता है यानी कि आर्टिफिशियल सोर्स से। यस दिव्यांशी, नाउ यू टेल। मैम हैंड पंप। हैंड पंप आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर। कनीज फातिमा।
मैम हैंडपंप। हेडपंप से आता है। गरिमा आपके यहाँ? मैम टैंक से। टैंक से। ओके, सलोनी जायसवाल आपके यहाँ कहाँ से पानी आता है? सलोनी क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है? यस मोहित, नाउ यू टेल बेटा। हम पंप से। हेडपंप से। हम हैंड पंप से। राशि ने लिखा है आरओ। आरओ से आता है राशि के यहाँ पानी। बेटा आरओ में पानी डालने के लिए या आरओ से पानी यूज करने के लिए भी उसको कहीं और रखना जरूरी है, यानी कि पहले टैंक में फिल किया जाता होगा ना उसे। मैम आपकी आवाज फुस-फुस के आ रही है। यस दिव्या, आपको आवाज कट कट की जा रही है। दिव्या यस मैम। आपके यहाँ कहाँ से पानी आता है? मैम टैंक से। टैंक से। तो यानी कि हम सभी के घरों में आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर आता है, लेकिन जो पानी हम यूज कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरल सोर्सेज है। क्योंकि भले ही हमारे यहाँ हैंडपंप से पानी आ रहा है, तो हैंडपंप में पानी कहाँ से आता है? उसके आसपास की जो नदियां हैं, इन्हीं का पानी हैंडपंप खींच करके चलाने लगते हैं। दैट मीन्स कि जो हम हैंडपंप से पानी लेते हैं वो आसपास के रिवर या पॉन्ड्स के थ्रू ही आता है। ओके। या फिर ये जो टैंक है इसमें भी पानी स्टोर किया जाता है। डैम्स में देखिए, डैम भी क्या है? आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, लेकिन ये डैम्स नदी के ऊपर बनाए जाते हैं। और जो डैम्स के थ्रू पानी आ रहा है वो नदियों का पानी ही आ रहा है, जो नदियां नेचर क्रिएटेड हैं। ओके। यस मैम। तो हम सभी के यहाँ जो पानी आता है वो कौन सा पानी होता है? नेचुरल वाटर। सोर्सेज अलग अलग हैं, यानी कि हम उसे कैसे ले पाते हैं उस पानी को, क्योंकि हम डायरेक्टली लेक, रिवर या सीज से तो पानी नहीं ले सकते, इसलिए हमने आर्टिफिशियल सोर्सेज बनाए हैं ताकि हम लोगों को पानी मिल सके। यस मैम। ओके चलिए, तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक और है सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। तो पानी जो है वो दो रूपों में पाया जाता है, दो फॉर्म्स में। एक है सरफेस वाटर और एक है ग्राउंड वाटर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स मेल्ट टू फॉर्म रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो ग्लेशियर से, ये जो ऊपर से पहाड़ों से बह करके जो पानी आया है बर्फ के पिघलने से, वो नदियों के रूप में, स्ट्रीम के रूप में, वाटरफॉल के रूप में है। तो और ये पानी समुद्र और महासागरों में भी है। तो यानी कि जिस पानी को हम देख पाते हैं, जो जमीन के ऊपर है पानी, जितना पानी हमें दिखाई दे जाता है बाहर, वो है सरफेस वाटर। ओके। द वाटर इन दीज वाटर बॉडीज, यानी कि नदियों में, झीलों में और तालाबों में, तो में जितना पानी है उसे हम क्या बोलते हैं? सरफेस वाटर। एंड द वाटर फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस, और वो पानी जो अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाता है। दैट मीन्स कि हम उसे देख नहीं पाते। जैसे हम लोग हैंडपंप से पानी लेते हैं, तो क्या आपको दिखता है कि हैंडपंप में पानी कहाँ से आ रहा है? नहीं दिखता ना। नो मैम। और सेम ऐसे ही जब हम अपने घर में मोटर चलाते हैं, वो जो पानी आता है जो टैंक में भरता है ऊपर, वो भी नहीं हमें दिखता कहाँ से आ रहा है, नहीं दिखता है ना। नो मैम। वो क्या है? ग्राउंड वाटर, क्योंकि वो जमीन के नीचे से आ रहा है। तो सरफेस वाटर जिसे हम देख पाते हैं, जो जमीन के ऊपर है। एंड ग्राउंड वाटर क्या है? द वाटर फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस, वो पानी जो अर्थ सरफेस के यानी कि पृथ्वी की जो ये अर्थ सरफेस है, दैट मीन्स कि ये जो एरिया है इसके नीचे पाया जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। ओके। यस मैम। यस मैम। तो आपको डिफरेंस पता लग गया दोनों में? सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर दोनों में क्या डिफरेंट है, पता लग गया सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अब आप ये बताएंगे कि आपके घर में जो पानी आता है, आप सभी के घर में, यानी कि राशि ने बताया था आरओ के थ्रू पानी आता है, और आपने बताया हैंडपंप और टैंक के थ्रू जो पानी आता है वो ग्राउंड वाटर है या सरफेस वाटर है? मैम ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर। यस। ग्राउंड वाटर। तो मेनली हम सभी के यहाँ ग्राउंड वाटर आता है, जो पानी मिट्टी के नीचे है, जमीन के अंदर। और ये वाला पानी जो ग्राउंड वाटर है, ये कहाँ से होगा? ये कौन स्टोर करता है, पता है आपको?
नो मैम। नो मैम। देखिए जब बारिश आती है ना तो क्या होता है, जो मिट्टी है वो पानी को ऑब्जर्व कर लेती है, कुछ टाइम बाद पानी सूख जाता है ना। तो यस यानी कि मैम। वो पानी कहाँ चला गया, जमीन के नीचे, और वही पानी हम लोग यूज करते हैं। तो यही होता है ग्राउंड वाटर, ये बारिश के थ्रू आता है। और जो प्लांट्स है ना, ये इस ग्राउंड वाटर को बनाए रखते हैं, क्योंकि जो इनकी रूट्स होती हैं वो अपने साथ साथ पानी स्टोर करके रखती हैं। लेकिन जहां पर प्लांट्स कम होते हैं वहां पर ग्राउंड वाटर भी कम पाया जाता है, क्योंकि ये जो प्लांट्स है ना, ये अपनी जड़ों में ग्राउंड वाटर स्टोर करके रखते हैं। ओके। Yes, ma'am. यस मैम। अब आगे देखिए, वी कैन ऑब्टेन ग्राउंड वाटर बाय कंस्ट्रक्टिंग वेल्स, हैंड पंप्स एंड ट्यूब वेल्स। तो हम सभी को ग्राउंड वाटर कैसे मिलता है, वेल्स के थ्रू, यानी कि कुएं से, हैंड पंप्स के थ्रू एंड ट्यूब वेल के थ्रू। तो इनके थ्रू जो हम पानी यूज करते हैं वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर। अब नेक्स्ट क्लास में हम सभी को ये एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, तो आप सभी ये पूरा रिवाइज करके आएंगे। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा, आपको अपना आज का होमवर्क सभी को सबमिट करना है, एंड नेक्स्ट क्लास में ये सभी आप पूरा रिवाइज करके आएंगे। एंड जो सबसे ज्यादा रिप्लाई करेगा दैट मींस कि उसने ये पूरा रिवाइज किया है अच्छी तरह। ओके Yes, ma'am. चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले ये एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। अब आप सभी को आज की जो क्लास है, एक बार देखिए आपको जो होमवर्क करना है, एक बार फिर से उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है, नेम एनी 2 सोर्सेज ऑफ वाटर। इसमें आपको सोर्सेज बताने हैं। यस दिव्या, नाउ यू टेल व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। मैम। यस दिव्या, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। मैम लेक, रिवर, सी। ओके, write any 3 uses of water. Yes Rishabh, now you tell beta what are the uses of water. And to take a bath, to drink water, to wash clothes, to clean and Yes, sills. very good. Yes Saloni Jaiswal, now you tell beta what are the uses of water. बेटा माइक ऑन करके फिर बोलना है। यस सलोनी। To uses water drinks. To uses cloth wash and to wash home clean. Okay, to wash utensils and bathing and we use water for drinking। तो आप लिख सकते हैं बहुत सारे यूजेस हैं वाटर के। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 ways टू सेव वाटर। यस, हम वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं इसका। यस ऋषभ, नाउ यू टेल बेटा। Take a bath with shower. Do not leave. यस, तो बेटा ये देखिए हमें यहाँ पर इसके दिए हैं हाउ वी सेव वाटर। ये मैंने आपको बताया भी था। वी यूज ए बाथ टब फॉर बाथिंग एंड we should fix leaking taps, pipes and tanks, and we use a bucket or mug to wash cars or other vehicles and to water plants, and we should not leave the tap open while brushing, bathing, washing utensils or shaving। तो इसमें आपको इन चारों में से आप कोई से भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके Yes. तो आज का होमवर्क आप सभी को अभी करके सबमिट करना है। किसी को कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. कर लेंगे ना सभी? नो मैम। यस मैम।
ओके, तो चलिए फिर बेटा आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में अपना सबसे पहले तो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। Goodbye. Goodbye. मैम गुड बाय।